तो दोस्तों, कई बार हम जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर बैठते हैं और उन गलतियों का हमें भारी हर्जाना भुगतना पड़ता है, क्योंकि हम जाने अनजाने में कुछ ऐसे ग्रहों की नेगेटिव एनर्जी को एक्टिवेट कर देते हैं जो हमारे लिए परेशानियां ले आते हैं। और जब परेशानियां आ जाती हैं तब हम उपाय की तरफ भागते हैं, जिनसे कि हमें कुछ हद तक तो राहत मिल जाती है, पर जो परेशानी के कारण आपके जीवन में एक अस्त व्यस्तता आई है, उसको मैनेज करने में आप काफ़ी समय लंबा व्यर्थ भी कर देते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे 3 पॉइंट्स बताने वाला हूं जो कि लाल किताब के उसूलों के अनुसार है, जिनको आप अगर समझ गए तो आप ऐसी गलतियों से बच जाओगे और आपको किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, वर्षफल और लगन कुंडली, इन दोनों को मिलाकर कुछ ना कुछ उपाय और कुछ ना कुछ सावधानियां बनती हैं। तो आज मैं आपको कुछ 3 ऐसे पॉइंट्स जो कि आपके शनि से जुड़े हुए हैं, मंगल से जुड़े हुए हैं, कुछ आपके मकान से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं शनि के उन प्रभावों से जो कि आपको कहीं ना कहीं ख़राब कर सकते हैं, आपके जीवन में मुश्किलें ला सकते हैं। पहला तो जो शनि का इफ़ेक्ट आता है वो आता है मकान बनाने को लेके। देखिए, मकान की रेनोवेशन कई बार आ जाती है आपके सामने। कई बार आप जूते चप्पल वगैरह ख़रीदना चाहते हैं, कहीं आप लेदर की चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं, कुछ भी आप खरीद रहे हैं जो कि ये सब चीज़ें शनि से संबंध रखती हैं। अगर मान लीजिए शनि कहीं उल्टे सीधे भाव में आ गया, जहाँ पर शनि एक्टिवेट होने के बाद ही परेशानियाँ देता है, अगर आया है और आपने कोई गलती नहीं की है तो शनि अपने दौर का जो आया हुआ है वो शांति से कहीं दूसरे भाव में अगले वर्ष में मूव भी कर जाएगा। अगर आपने उसको छेड़ दिया, एक तरीके से मधुमक्खियों के छत्ते की तरह होते हैं ये नेगेटिव ग्रह, जब इनको छेड़ दिया जाए तो ये आपके जीवन में डंक मारने के अलावा और कुछ नहीं करते हैं। अगर शनि आपकी कुंडली में 12वें भाव में है तो ये आपके लिए लाइफ टाइम है। देखिए, लगन कुंडली की जो एक हिदायतें होती हैं, जो रूल्स होते हैं, उन्हें लाइफ टाइम माना जाता है कि हमें ये चीज़ें फॉलो करनी है। अगर मान लीजिए शनि आपकी कुंडली में 12वें घर में है, 12th हाउस में है, तब ऐसे केस में आपके मकान, और ये खासकर ये पुराने मकानों में होता है या फिर आपके अपने मकान हैं जहाँ पर आप कुछ एक मकान का एक ऐसा हिस्सा होता है जो अंधेरा ही रहता है। कभी कभी आप उसमें जाते हो, या स्टोर हो सकता है या आपका बैठक हो सकती है। तो ऐसे हिस्से को कभी भी आपको डायरेक्ट सूर्य की रोशनी वहाँ पे एंटर नहीं करवानी है। अब ये डायरेक्ट सूर्य की रोशनी किस किस केस में आप एंटर करवाते हैं? मान लीजिए कि वहाँ पर आप कोई रोशनदान बनवाना चाहते हैं, वहाँ पर कोई एग्जॉस्ट लगाना चाहते हैं, वहाँ से कोई एसी या किसी तरह की वायरिंग को आप निकालना चाहते हैं। अगर इस तरह की गलती आपने की और वहाँ पर कोई तोड़ फोड़ कर आपने दीवार को तोड़कर वहाँ से डायरेक्ट सूर्य की रोशनी की एंट्री कर दी, तब ये आपके लिए प्रॉब्लम देगा। और ये प्रॉब्लम घर के साथ साथ आपके कार्यस्थल में भी होती है। कार्यस्थल में भी इस तरह की चेंजेस की जाती हैं समय समय पर ज़रूरत पड़ने पर। अगर मान लीजिए आपको चेंजेस कुछ करनी भी पड़े तो उसके भी विकल्प हैं। तो इन विकल्पों को भी मैं आपको समझा देता हूँ कि मान लीजिए शनि आपके 12वें घर में और आपको कुछ ऐसे चेंजेस करने हैं, तब आपको सिंपल एक क्या करना है, एक स्टील का डब्बा लीजिए जो घर में हमारे आमतौर पर मिल जाता है। उस डब्बे के अंदर कुछ मात्रा में काले कपड़े में आप बादाम बांध के रख दीजिए। अब ये मात्रा आप बादाम की जो लेंगे वो 12 बादाम ले सकते हैं। मार्केट से पूरे बादाम मिल जाते हैं, साबुत बादाम जो कि छिलके समेत होते हैं, जिनको हम फोड़ कर खाते हैं। ये फ़ोटो में भी आप देख सकते हैं। इस तरह के बादाम आप ले लीजिए और इनको काले कपड़े में लपेट लीजिए। किसी तरह का काम करना चाहते हैं, एग्जॉस्ट या किसी तरह की कुछ करना चाहते हैं आप चेंजेस वहाँ पर, तो आप कर सकते हैं। और इन बादाम का जो डब्बा आपने तैयार किया है, इन बादाम के डब्बे को आप उसी कमरे में कहीं पर संभाल के रखिए। कोई अलमीरा है, कोई आपका कपबोर्ड है, उसके अंदर परमानेंट रखिए। इसको खोलना नहीं है। यानी कि ये आपने शनि को अंधेरे में स्थापित कर दिया और किसी भी तरह की रोशनी अगर आई, आपने डब्बा खोला या रोशनी में आपने ये बादाम लेकर गए तो परेशानी आ जाएगी। कई लोग तो इस उपाय के तौर पे ऐसे भी करते हैं कि मान लीजिए तोड़फोड़ की, कोई दिक्कत नहीं, उस डब्बे को जो हमने तैयार किया है, इस डब्बे को ही सीमेंट से कहीं पर आप कोई एक छोटा सा कंपार्टमेंट टाइप का बना लीजिए, उसके अंदर या दीवार के अंदर कहीं पर इसको परमानेंटली दफन कर दीजिए, ताकि ये आपके शनि के विपरीत प्रभाव आपके जीवन पर ना पड़े। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप
अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब शनि है क्या? शनि के देखिए हमारे जीवन में बहुत ही प्रभाव हैं। हम जो भी एक इंटेलेक्चुअल जो पावर होती है, हमारे दिमाग की सूझबूझ होती है, सही समय पर सही बात करना, सही फैसले लेना, ये सब शनि के ऊपर देखे जाते हैं। अगर शनि ऐसे केस में डिस्टर्ब हो जाता है तो आपकी आमदन पर चोट डाल देता है, आपके धन नुकसान पर कहीं ना कहीं ये गलत प्रभाव लेना शुरू कर देता है, आपके पैसे बर्बाद होने शुरू हो जाते हैं किसी भी केस में, चाहे वो बीमारी हो, किसी ने दबा लिए, कुछ भी हो सकता है। यानी कि कुल मिला के ये धन नुकसान करता है। अब शनि से एक चालाकी की अगर हम बात करें तो शनि चालाकी है, इस तरह की चालाकी है जिसे हम कहते हैं कि एक सेल्समैन किसी गंजे को भी कंगा बेच दे। इस तरह से एक चालाकी है, आपको किस तरह से वो चालाकी को इस्तेमाल करके अपने आप को सर्वाइव रखना है, किस तरह से आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चालाकी इस्तेमाल करते हैं। अब चालाकी से मुझे एक कहावत याद आ गई जो कि मेरे दादाजी अक्सर सुनाया करते थे कि चालाकी क्या होती है, वो मैं आपको सुनाता हूँ। कि एक उस समय की पहले की बात है तो उस तरह की कहानी वो बताते थे कि ऊँट जो है, ऊँट के ऊपर वो रस्सी बेचने वाला आया था। यानी कि पहले के समय में चारपाई जो बनाते थे वो रस्सियों वाली हुआ करती थी। तो ऊँट पर वो रस्सी बेचने वाला आया और वो आवाज़ मार रहा था। तो किसी व्यक्ति ने बोला कि अपने नौकर को कि जा देख कर आ, वो रस्सी कितने की है और कैसे क्या हिसाब किताब है। तो वो गया और देखकर वापस आ गया कि रस्सी हाँ है, अच्छी रस्सी है। तो मालिक ने फिर बोला उसको कि जब तू गया ही था तो पूरी जानकारी लेकर आ जाता, जब पूछकर आ कितने मीटर की है, कितने की है क्या। तो वो फिर गया और पूछकर आ गया कि ये कितनी बड़ी रस्सी है, कितने से मंजे मतलब चारपाई हम बुन सकते हैं। तो यानी कि वो चालाकी उस व्यक्ति ने इस्तेमाल नहीं की। अगर इसकी जगह कोई चालाक व्यक्ति होता तो वो वहाँ जाकर पूरी बात सुनता, पूरी जानकारी लेकर आता, फिर अपने मालिक को बताता कि इतनी बड़ी रस्सी है, इतना वज़न है, अच्छी है, इतनी आप चारपाइयाँ बुन सकते हो, या फिर इतनी जो भी जानकारी जुड़ी होती है वो सब लेकर आता। इसी तरीके से कहाँ पर हमें अपनी चालाकी और अपनी सूझबूझ को इस्तेमाल करना है, कहाँ अपनी इंटेलेक्चुअल पावर इस्तेमाल करनी है, वो हम कभी कभी इस्तेमाल नहीं कर पाते जब शनि हमारा डिस्टर्ब, कमज़ोर या फिर नेगेटिव होता है। तो खैर ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं, वो भी समय समय पे आपके सामने लेकर आते रहेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे ऐसे फैक्टर की जो कि शनि से ही जुड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए शनि आपकी कुंडली में छठे भाव में है तो ऐसे व्यक्ति शनिवार का दिन खासकर अवॉइड करिए कि शनि की चीज़ें जैसे कि तेल हो गया, कपड़ा हो गया, चमड़ा हो गया, जूते वगैरह हो गए, या मशीनरी, किसी भी तरह की गाड़ी वगैरह, लोहा वगैरह, इस तरह की चीज़ें मत लेकर आएँ, वरना ये परेशानियाँ देगा। अब शनि जिसका छठे भाव में होता है, इंसान का डाइजेशन, इंसान की मैरिड लाइफ, इंसान कर्जाई या फिर इंसान के ऊपर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ रहती हैं। और अगर मान लीजिए आपने ऐसे समय में गलती से ले भी लिया कोई जूता चप्पल, तब ऐसे केस में क्या करना है? आपको कहीं पर मज़दूर तलाशने हैं, उन मज़दूरों को आप उसी तरह के जूते जैसे कि आपने ख़रीदे हैं। अब देखिए दिल पर पत्थर तो रखना पड़ेगा आपको कि आपने मान लीजिए 5,000 के जूते ले लिए, 10,000 के जूते ले लिए, तो मज़दूर जो है आप उसको भले ही 5-10 हज़ार की ना दे पाओ तो कम से कम अच्छे दो। दान में भी इस तरह की नीयत को साफ़ रखिए, क्योंकि जैसी नीयत होती है वैसी ही आपको उसके प्रभाव मिलते हैं। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि शनि अगर मान लीजिए इस तरह से कंडीशन आ गई है, परेशानी दे रहा है, आपके कहीं पर आपने गलती से जूते वगैरह ले लिए हैं और आपके फाइनेंशियल कहीं ना कहीं ट्रबल दे देगा, क्योंकि अब ये शनि आपके जीवन में जो कि शांत था, अब वही शनि जो कि सांप होता है वही जहरीला हो गया है, और वही जहरीला सांप अब जीवन में डंक और जहर फैलाने का ही काम करता है। डाइजेशन, मैरिड लाइफ, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इन सब पर बुरे प्रभाव डालता है। अगर हमने ये एक्टिवेट कर दिया, बीमारी तक दे देता है, लंबी बीमारियाँ, बीमारी अचानक से आ गई, पता नहीं लग रहा है, इंसान टेस्ट करा रहा है, अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई। और कई बार तो ऐसे व्यक्ति कुछ चीज़ें देखकर भी अपने जीवन में पनौतियाँ ले आते हैं। मान लीजिए इनके जूते चप्पल खो गए, कहीं पार्टी में गए थे, जूते चप्पल खो गए, और ऐसे व्यक्ति खासकर दूसरों के पहन पहन के घूमते हैं, दूसरों की मुसीबत अपने गले टांग लेते हैं। किसी के जूते चप्पल मत पहनिए, अपने जो हैं वही पहनिए, भले आप नंगे पैर रहो, पर किसी के जूते चप्पल मत पहनिए। उसकी मुसीबत क्यों अपने आप अपने गले टांगते हैं, ये ध्यान रखना है।
बीमारी आ गई है तो कांच की बोतल में सरसों का तेल भरकर कहीं शनिवार के दिन जाकर कोई तालाब, झील, नहर इसके अंदर डाल कर आइए और वो बोतल नीचे बैठ जाए, यानी कि किसी ईंट पत्थर के साथ बांध दीजिए। अगर मान लो जी वो उपाय नहीं कर सकते हो तो 6 नारियल खरीदिए और जाकर जल प्रवाह कर दीजिए। और इसके साथ साथ अब गलती इंसान करता है, जब इंसान मकान लेने की बात आती है तब मकान, मान लीजिए इंसान की कुंडली में 11वें घर में शनि है, 11वें घर में है तो 55 साल की उम्र तक अपने नाम पर मकान ना ले। तो जिसकी भी कुंडली में 10वें घर में शनि है, अगर मान लीजिए 10वें घर में शनि है तो 48 ईयर्स से पहले मकान ना ले। अगर मान लीजिए वो ले लेता है तो यहाँ पर उसकी आमदन पर चोट पड़ जाती है। आमदन के स्रोत जो हैं, उसके रास्ते हैं, उन पर प्रभाव पड़ जाता है। आमदन से लेके पैसों को लेके वो दुखी और परेशान होना शुरू हो जाता है। किसी न किसी रूप में उसका पैसा फंस जाता है, जो एक फ्लो होता है पैसों का वो कहीं ना कहीं अटक जाता है। तो ऐसे केस में मत लीजिए। अगर मान लीजिए गलती हो गई है और आप परेशानियां झेल रहे हो तो ऐसे केस में शनि को आपने शुभ करना है। समय समय पे बादाम या फिर साबुत काले उड़द आपको जल प्रवाह करते रहने हैं। जल प्रवाह नहीं कर सकते हो तो मंदिर में दे सकते हो। अगर ये आप करते रहेंगे, और एक तेल ज़मीन पर डालने का उपाय था वो भी करते रहिए। साथ साथ 10वें घर के शनि के लिए चंद्र और बृहस्पति के उपाय किए जाते हैं। इसमें आपको क्या करना है, एक पीतल के लोटे में जल भर के घर की वेस्ट डायरेक्शन में परमानेंट स्थापित कर दीजिए, प्रार्थना करके अपने जीवन की परेशानियों की निवृत्ति हेतु। 11वें घर के शनि के लिए भी यही प्रॉब्लम है कि इंसान के जीवन में जो प्रॉब्लम आती है वो हेल्थ और उसके पैसे, धन नुकसान, उनको ये क्रिएट करना शुरू कर देता है। क्योंकि 55 वर्ष से पहले व्यक्ति 10वें घर, 11वें घर के अगर शनि है तो ऐसे केस में मकान ना बनाए, बना लिया तो ये दिक्कतें देता है। और बहुत से लोग कांटेक्ट करते हैं, बहुत से लोग ये आप बीती बताते हैं कि जब से मकान लिया उसी दिन से उल्टी गिनती उनकी शुरू हो गई। एक उनकी आमदन का स्रोत कहीं ना कहीं से रुक गया, उनकी जो एक ग्राफ थी ग्रोथ की वो कहीं ना कहीं डाउन हो गई। इंसान पैसों को लेके मोहताज होने लगा, पैसों को लेके भारी दिक्कतें उसके जीवन में आने लगी। अगर ऐसी कंडीशन है तो शनि 11वें भाव के लिए सिंपल सा उपाय है कि शनि को शुभ करें और जो सरसों तेल ज़मीन पर डालने वाला उपाय था वो करते रहें। अब ये ज़मीन पर डालने वाला उपाय मैंने बताया, उसके बाद से तो इतने क्वेश्चन कि जिनका सुन के कई बार तो हंसी आ जाती है। मैंने सिंपल तरीके से आपको 20 मिनट लगा के पूरे तरीके से आपको ये उपाय बताया कि ये इतना आसान उपाय है कि कोई भी कर सकता है। आपको 1 चम्मच अगर मैं बोलूँ कि पानी ज़मीन पर डाल दो तो इसके लिए भी आप सोचेंगे? नहीं सोचेंगे। क्वेश्चन क्या क्या है वो भी थोड़ा बता देता हूँ। जब मैंने बोला कि आपको 3-4 बूंद सरसों का तेल मिट्टी में डालना है तो क्वेश्चन क्या आ रहा है, ये तेल खड़े होके डालना है कि बैठकर डालना है? और देखिए, और जब मैंने बोला है कि आपको अपना फेस पूर्व की तरफ रखना है। अच्छा जी पंडित जी, ये पूर्व की तरफ हम फेस रखेंगे तो बोतल का मुंह किस तरफ होगा? ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन क्या था, मिट्टी गीली होनी चाहिए या सूखी होनी चाहिए? चौथा क्वेश्चन क्या था कि मैं तो 4th फ्लोर पे रहता हूँ तो क्या मैं अपनी छत से खड़े होकर ज़मीन पर टपका सकता हूँ? क्योंकि नीचे ऊपर उतरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से समझिए कि मैंने अल्टरनेट भी बताए, सब कुछ बताए। कुछ लोग वीडियोस को स्किप करते हैं, पूरी जानकारी नहीं देखते हैं, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं उनको कन्फ्यूजन रह जाती है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हर एक, अगर मान लीजिए मैं कहीं पर बीच बीच में आपको कुछ हंसी मजाक भी करता हूँ, कुछ बातें भी बोलता हूँ, तो इसलिए बोलता हूँ कि आप लोगों का ध्यान ना भटके और जो बातें बताई गई हैं कम से कम आपको बातें ना याद रहें, वो हंसी मजाक याद रहे। वो हंसी मजाक से ही आप उन चीज़ों से कनेक्टेड रहो। अच्छा, शर्मा जी ने ये बात बोली थी, इस बात को रिलेट करके तो आपके दिमाग में बैठ जाए। मैं आपको ज्योतिषी तो नहीं बना सकता हूँ, पर आपके अंदर इतनी अवेयरनेस और इतनी ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी को लेकर आपके अंदर इतनी भर सकता हूँ कि आप अपने सही गलत फैसलों को पहचान सकें। तो इस तरह से क्वेश्चन था। अब यहाँ पर मान लीजिए शनि के 11वें भाव के लिए सरसों तेल ज़मीन पे गिराने का उपाय है, वो आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल उपाय है। पूर्व की तरफ मुंह करिए, घर में आप मिट्टी का कोई कटोरा भर के रख लीजिए। 40 डेज़ लगातार, चाहे नहाया है चाहे नहीं नहाया है,
आप पूरब की तरफ मुंह करके 3-4 बूंद सरसों तेल उस मिट्टी में गिरा दीजिए। अगर आपको डेली मुश्किल होती है तो सरसों तेल की बोतल रखिए, ढक्कन में छेद कर लीजिए, उसी बोतल से ही गिराते रहिए और करिए। अगर आप बाहर भी जाते हो तो बाहर भी कर सकते हो, घर में हो तो घर में भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तेल की बोतल साथ में लेके मत घूमने लगना नहीं तो कोई देखेगा तो मजाक ही उड़ाएगा, अच्छा तेल भी साथ में रखा है। तो बहुत सी बातें होती हैं। कल को ये बोलोगे अच्छा तेल रखा है, लोग टोकते हैं, तो सोचता हूँ कि आलू प्याज भी रख लूँ, कम से कम ये जवाब देने लायक हो जाऊँगा कि जब दिल लगे तड़का लगा लें। तो इस तरह से थोड़ा सोच लीजिए कैसे आपको मैनेज करना है। मेरा काम है आपको रास्ता बताना और उन रास्तों को अगर कहीं मुश्किल आ रही है तो उनमें भी आपके लिए सहूलियतें बता देना। चलना तो आपको ही है। तो यहाँ पर शनि के आपने असर समझ लीजिए। अब मंगल के असर समझ लेते हैं। मंगल जब भी चौथे भाव में हो या 8वें भाव में हो या वर्षफल में भी ये कंडीशन आ रही हो, मान लीजिए आपका वर्षफल आ गया कि मंगल चौथे भाव में आ गया, 8वें भाव में आ गया, ऐसे केस में किसी भी लेडी जो कि विडो हो, दुखिया हो, परेशान हो, घर से सताई हो या जो भी है उसके जीवन में, देखिए विडो होने के बाद तो वो एक मेंटल सपोर्ट भी ख़राब हो जाती है। जब किसी का मंगल ऐसे केस में चौथे घर में 8वें घर में हो तब कई बार ये मंगल बद हो जाता है, नेगेटिव मंगल होता है और ऐसे व्यक्ति किसी विडो लेडी को अगर सताते हैं, उसके श्राप सुनते हैं, किसी झगड़े फसाद में पड़ गए, कोई अड़ोसी पड़ोसी उसके साथ ही पंगा ले लिया, कहीं वर्क प्लेस पे हैं, कहीं जाते आते कुछ आपने उल्टा सीधा बोल दिया, उसके दिल से निकली हाय आपको कभी भी जीवन में चैन से नहीं रहने देगी। पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस हिस्से को आपके ख़राब करेगी। ऐसे व्यक्तियों को कभी भी ऐसी लेडीज़ से, ऐसी महिलाओं से पंगा नहीं लेना चाहिए, उनको खुश रखना चाहिए। अगर आप उनको आदर सत्कार देंगे, पैरों को हाथ लगाएंगे, अगर मान लीजिए अड़ोसी पड़ोसी के साथ आपकी बोलचाल नहीं है, बाहर तो होगी, आपकी फैमिली में तो होगी, आप कोई तो ऐसी महिला होगी जिनको देखकर आपके अंदर माँ की एक फीलिंग आती हो कि ये मेरी माँ की उम्र की हैं, उनके पैर छू लिया करें, उनसे आशीर्वाद ले लिया करें, थोड़ा सा उनका दिल बहला दिया करें। आशीर्वाद उनका लिया हुआ आपके लिए समझ लीजिए सभी उपायों को फेल कर देगा। आपके जीवन से मुश्किल अगर कोई आ रही है उनको भी निकाल देगा। बहुत से लोगों को इसके इफ़ेक्ट मिले हैं, बहुत से लोग बताते हैं कि हाँ ऐसा हमने किया, ये हुआ, और कई बातें जो लोग समझ लेते हैं ना उनको असर हो जाता है। कहते हैं ना कि श्रद्धा में ही प्रभु का वास है, एक कंकर में ही शंकर बसे हुए हैं। तो उन सभी लोगों के जो विश्वास से काम करते हैं, विश्वास से ही आपने दवाई खाई ना अगर किसी डॉक्टर की भी, तो वो भी लग जाती है। नहीं तो फिर वही कहावत है जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब लिखा हो किस्मत में घिसना तो क्या नींबू पानी और क्या रसना। तो इस तरह से अपनी किस्मत को घिसता हुआ मत बनाइए, उसको सुधारिए। आपके पास गीली मिट्टी ऊपर वाले ने दे दी है जो किस्मत है, अब उसको जिस आकार में आपको देना है वो आपके हाथों में है। बाकी मिलते हैं और जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।